यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां कड़ाके की ठंड ने अपनी घातक चादर बिछा दी थी। हवाएं इतनी तेज थीं कि शीशे की तरह चुभती और छुरी की धार जैसी कटौती करती। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन इस उजली सफेदी के नीचे एक गहरा भयावह रहस्य दबा था। रामपुर के लोग डर के साए में जी रहे थे। दिन के समय सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, अजीब सा खौफ हवा में घुलने लगता, सन्नाटा चीखने लगता और घरों के दरवाजे लोहे के ताले से मजबूती से बंद कर दिए जाते। रात के अंधेरे में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, राजू। वह समझदार और बहादुर था, जो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तभी से राजू अपनी माँ का सहारा बन गया था। हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देता और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता। माँ, लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। मैं बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, रुक जाओ। इस समय बाहर कोई नहीं निकलता। जो भी गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। बाहर सिर्फ सन्नाटा है, मगर इस सन्नाटे के पीछे कुछ छुपा है, जिसे देख लेना भी मौत को बुलाने जैसा है। जो भी इस समय बाहर जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता, क्योंकि वहां कोई और नहीं, खुद शैतान घूम रहा है। उसकी नजरें हर कोने में हैं, उसकी परछाई हर अंधेरे में छुपी है। वो किसी को नहीं छोड़ता, न तुम्हें न मुझे, न इस गांव के किसी भी इंसान को। बाहर सिर्फ खौफ है, मौत है, और अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारा लौटना नामुमकिन है बेटा। लेकिन माँ, इतनी ठंड में तो हम जम जाएंगे। हमें और लकड़ियाँ चाहिए। ठंड से मर जाना मंजूर है, लेकिन बाहर जाना नहीं। वहाँ मौत घात लगाए बैठी है। एक पल के लिए घर में सन्नाटा छा जाता है। चारों ओर गहरी शांति फैल जाती है। बस जलती हुई आग की हल्की हल्की चटखने की आवाज सुनाई देती है। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई जंगल से एक भयानक दहाड़ गूंज उठती है। वह दहाड़ इतनी डरावनी होती है कि पूरा गांव थर थर कांपने लगता है। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। माँ, ये क्या है? बेटा, ये सिर्फ एक शेर नहीं, ये तो एक श्रापित आत्मा है। जो सदियों से बदले की आग में जल रही है। यह सुनते ही राजू अपनी माँ को जोर से पकड़ लेता है। अगले दिन सुबह चौपाल पर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर की गहरी छाया साफ नजर आ रही थी। ये कब तक चलता रहेगा? हम कब तक अपने घरों में छिपे रहेंगे? सरपंच जी, हम करें भी तो क्या करें? वो शैतान है। जो कोई भी उसके पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं वो सिर्फ एक शेर नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा है, जो इंसानों से बदला लेना चाहती है। जिसने भी उसे देखने की कोशिश, वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। ना उसकी कोई खबर मिली, ना कोई निशान। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वह कोई साधारण शेर नहीं। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जलती मशाल जैसी दिखती हैं। उसका कद आम शेरों से कहीं बड़ा है, और जब वह चलता है तो उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं पड़ते। कुछ कहते हैं कि वह कभी इंसान था, जिसे बेरहमी से मारा गया था, और अब वह शेर के रूप में लौटकर बदला ले रहा है। गांव में जिसने भी उस शेर की परछाई देखी, उसकी रातों की नींद उड़ गई, और जिसने उसे सामने से देखने की हिम्मत की, वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। एक कोने में राजू चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में एक सोच थी, और धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां कस रही थी। राजू एक फैसला ले चुका था। अगर कोई इसे नहीं रोकेगा तो मैं रोकूंगा। मैं उस शैतान का अंत करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। रात हो चुकी थी।
चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। राजू एक हाथ में जलती हुई मशाल लिए जंगल की घनी अंधेरी राहों पर बढ़ता चला जा रहा था। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराकर टूटते जा रहे थे। ठंडी हवा सरसराती हुई पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी और पूरे जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो कोई अनदेखी निगाहें उसे छुपकर देख रही हों। अचानक एक झाड़ी तेजी से हिलती है। राजू तुरंत रुक जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। पूरा जंगल उस भयानक दहाड़ से गूंज उठा। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कंपा रही हो। घने झाड़ियों के पीछे से एक भयानक काली छाया धीरे धीरे बाहर निकली। आखिरकार वह शैतान पहली बार राजू को नजर आया। वह श्रापित शेर एक जोरदार दहाड़ के साथ राजू की ओर छलांग लगाता है। राजू बिना समय गवाए मशाल लेकर आगे बढ़ जाता है और देखते ही देखते पूरा जंगल भयंकर रोशनी से जगमगा उठता है। रात के अंधेरे में जंगल के घने पेड़ों के बीच से भागता हुआ राजू हाँफता हुआ एक पुराने वीरान मंदिर के पास आ पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें तेज हो चली थी। पीछे खतरनाक शेर की आत्मा आ रही थी। जैसे ही उसने मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, अचानक चारों ओर एक रहस्यमयी चमकदार रोशनी फैल गई। राजू की आंखें चौंधिया गईं। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन सामने जो दृश्य था उसने उसे स्तब्ध कर दिया। उस रोशनी के बीच से एक वृद्ध पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। उनका मुख तेजस्वी था, नेत्र गहरे और शांत, और शरीर दिव्य प्रकाश से आच्छादित। मंदिर की टूटी दीवारों के बीच उनकी उपस्थिति मानो किसी रहस्य से पर्दा उठा रही थी। राजू डर और विस्मय से कांप उठा। यह आत्मा कौन थी और क्या वह उसकी सहायता के लिए आई थी या किसी और उद्देश्य से? कुछ समय के शांत वातावरण के बाद वह आत्मा गंभीर स्वर में बोली, राजू, इस शैतान को हराने के लिए तुझे इसकी आत्मा का गहरा रहस्य समझना होगा। जब तक तू इसकी असली शक्ति और कमजोरी को नहीं जानेगा, तब तक इसे पूरी तरह परास्त करना नामुमकिन होगा। अगर कोई इसे नहीं रोकेगा तो मैं रोकूंगा। मैं उस शैतान का अंत करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। बाबा बताइए, इसका अंत कैसे होगा? यह शैतान पहले एक इंसान था, लेकिन गांव वालों ने इसे धोखा देकर बेरहमी से मार डाला। अन्याय और दर्द से भरी इसकी आत्मा बदले की आग में जल उठी। अब यह भटकता हुआ प्रेत बन चुका है, जो हर रात गांव में दहशत फैलाता है। कई बार इसे रोकने की कोशिश की गई, मगर हर प्रयास नाकाम रहा। कहा जाता है कि जब तक इसकी कंकाल को पवित्र अग्नि में जलाकर भस्म नहीं कर दिया जाता, तब तक इसका श्राप समाप्त नहीं होगा। ठीक है बाबा, अब इस शैतान का अंत निश्चित है। राजू इतना बोलकर अधिक समय न बिताते हुए वहां से जल्दी निकल जाता है। राजू हाँफता हुआ अंधेरे में भागता चला जा रहा था। उसके पीछे वो भयानक शैतान पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसकी डरावनी गूंजती हुई चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। राजू की सांसें तेज हो चली थी, लेकिन वह रुका नहीं। उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। भागते भागते वह एक पुराने खंडहर के पास आ पहुंचा। टूटी फूटी दीवारें, बिखरे हुए पत्थर और वीरान सन्नाटा, सब कुछ भूतिया और डरावना लग रहा था।
डर और घबराहट के बीच राजू की नजर एक समाधि पर पड़ी, जो खंडहर के बीच अकेली खड़ी थी। उसे लगा जैसे यही उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। बिना कुछ सोचे वह बिजली की तेजी से समाधि के पास पहुंच जाता है। राजू ने कांपते हाथों से जलती मशाल उठाई और पूरी ताकत से कंकाल पर फेंक दी। जैसे ही मशाल कंकाल से टकराई, आग की लपटें भड़क उठी और उसी क्षण एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज गई। ऐसा लगा जैसे खुद अंधकार चीख उठा हो। शैतान की आत्मा तड़पने लगी। उसकी भयावह चीखों से पेड़ कांप उठे, पक्षी घबराकर उड़ने लगे और जमीन में कंपन होने लगा। हवा तेज हो गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे जंगल को हिला दिया हो। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी नजरें बाघ के कंकाल पर टिकी रहीं, जहां से एक धुएं का गुब्बार उठ रहा था। धीरे धीरे बाघ की चीखें मंद पड़ने लगी, उसकी लाल चमकती आंखें बुझने लगी। हवा शांत होने लगी और जंगल में फैला अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। कुछ ही पलों में बाघ की आत्मा धुएं में विलीन हो गई और फिर हर ओर एक गहरी शांति छा गई। बाघ की आत्मा आखिरकार मुक्त हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ते ही गांव जाग उठा। लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था। हर नजर में सुकून और विश्वास झलक रहा था। गांव की पंचायत के बीचों बीच राजू खड़ा था। उसका चेहरा हल्का घायल था, माथे पर चोट के निशान थे, मगर उसकी आंखों में विजय की चमक थी। वह अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं, बल्कि साहस और संघर्ष की मिसाल बन चुका था। बेटा, तूने सिर्फ एक शैतान का अंत नहीं किया, तूने एक पुराने श्राप की जंजीरों को तोड़ दिया है। सदियों से जो अंधकार फैला हुआ था, आज वह तेरे साहस और पराक्रम से मिट चुका है। गांव वाले जोरदार तालियां बजाते हैं। माँ आगे बढ़कर राजू को गले लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू डर के नहीं, सुकून के थे। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में निकल आया। उसकी सुनहरी किरणें धरती पर बिखरते ही पूरा वातावरण एक नई ऊर्जा से भर उठा। पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में लहलहाती फसलें इस नए सवेरे का स्वागत कर रही थी। रामपुर गांव, जो कभी एक भयानक श्राप के अंधेरे में डूबा हुआ था, आज उस बंधन से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। वर्षों तक भय और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा यह गांव अब उम्मीद और खुशहाली की ओर बढ़ रहा था। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले। उनकी आंखों में आशा की चमक थी। बच्चे खेलते कूदते दौड़ रहे थे और बुजुर्ग मंदिर के घंटों की मधुर ध्वनि सुनकर भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। आज का सूरज सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की सौगात लेकर आया था। मगर एक सवाल अब भी जिंदा था। जंगल के एक स्याह कोने में अंधेरे से लिपटी एक काली परछाई सिहरती हुई करवट लेती है। ठंडी हवा का एक भयानक झोंका वृक्षों को डरावनी सरसराहट में झकझोर देता है और कहीं दूर घने सन्नाटे को चीरती हुई एक सिसकती चीख गूंजती है, जैसे कोई भयानक राज अब भी